बट अगर किसी का दबदबा चल रहा हो किसी इलाके में तो कोई चाहकर भी क्या कर सकता है, आम जनता क्या कर सकती है, आपके खिलाफ बोल भी तो नहीं सकती है। तो कई सारे कांड उनके होते आए, लेकिन उनकी चूंकि उनकी वो सत्ता में थे, उनकी सरकार थी, मुलायम सिंह जी की चाहे पार्टी हो चाहे मायावती जी की पार्टी से हो, वहाँ से भी वो अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां ऐसी थी जो उसको पनपाने का बढ़ाने चढ़ाने का काम किया है कि जिसको चाहे जब चाहे, चाहे किसी की ज़मीन हड़प लेना हो, चाहे किसी की बहन बेटियां हो, घर से उठवा ले। वो उन्हीं की विपक्ष जो जो भी था, बीजेपी के खिलाफ जो भी बैठा हुआ विपक्ष हो सकता है वो उन्हीं के लोग रहे होंगे। हम यहीं उत्तर प्रदेश से ही हैं, इलाहाबाद से रहने वाले हैं। इलाहाबाद के रहने वाले हैं, तो अतीक का तो नाम अच्छे से सुना होगा। बिल्कुल सुना हुआ है और देखे भी हैं, और जैसा भी उनका जिस हिसाब से वो उनको अखिलेश यादव या उनकी मुलायम सिंह जी की पार्टी ने जैसे जिस हिसाब से उनको अध्यक्ष पे अध्यक्ष उनके पूरे परिवार को जिस हिसाब से पनपाया, गुंडागर्दी में उनका नामो निशान ऊपर आया चढ़ बढ़ के, उसी हिसाब से बाबा जी ने उसको सब तहस नहस किया है और सही किया। बहुत कई हद तक देखा जाए तो बिल्कुल सही हुआ है, और गुंडे जितने भी हैं, माफिया हैं, सब खत्म हो रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ। अतीक अहमद का नाम पहली बार हमने तब सुना जब हमारे ही गांव के एक पांडे जी थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़े। तो वो जो है क्या मसला था क्या नहीं क्या हुआ। विधानसभा चुनाव लड़े थे? हाँ, उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ता। हम बहुत छोटे थे, इतना जानकारी नहीं है कि कौन से चुनाव था। तो उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, तो उन्होंने इनडायरेक्टली उनका जो है एक्सीडेंट करवा दिया, उनका पैर कट गया। ठीक है, उन्हीं अतीक के बदौलत। तो जिस हिसाब से ये गुंडागर्दी उनका नाम चलता था कहीं ना कहीं। ये तो हो गया पहली बार। इसके अलावा किस किस कांड में उनके नाम सुने हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो जब से बीजेपी आई तब से हमने अतीक अहमद का नाम सुनना शुरू किया है। आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, आप बचपन से नाम सुनते रहोगे। इसके बाद दूसरा कांड कब सुना आपने? इसके बाद तो कई सारे कांड उनके होते आए, लेकिन उनकी चूंकि उनकी वो सत्ता में थे, उनकी सरकार थी, मुलायम सिंह जी की चाहे पार्टी हो चाहे मायावती जी की पार्टी से हो, वहाँ से भी वो अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां ऐसी थी जो उसको पनपाने का बढ़ाने चढ़ाने का काम किया है। और उनके तो इतने कर्मकांड इलाहाबाद में भरे पड़े हैं, जाने चाहे। खौफ था उनका इलाहाबाद में? बहुत तगड़ा खौफ था, इतना तगड़ा खौफ था कि जिसको चाहे जब चाहे, चाहे किसी की ज़मीन हड़प लेना हो, चाहे किसी की बहन बेटियां हो, घर से उठवा लेना, यहाँ तक कि इतना। मैंने सुना है, देखा भी है कभी अतीक को? नहीं, हमने देखा तो नहीं। बेसिकली तो कभी जैसे उनका पार्टी वार्टी का प्रचार होता था तो अभी देखा करते थे, बाकी सामने से तो कभी नहीं देखे हैं। बाकी अब उनका कुछ छिपा तो है नहीं, ठीक है, बट जैसी करनी वैसी भरनी। कुल मिला के खात्मा हुआ, पाप का अंत हुआ, ये कहा जा सकता है। वो उन्हीं की विपक्ष जो जो भी था, बीजेपी के खिलाफ जो भी बैठा हुआ विपक्ष हो सकता है वो उन्हीं के लोग रहे होंगे। बट अगर किसी का दबदबा चल रहा हो किसी इलाके में तो कोई चाहकर भी क्या कर सकता है, आम जनता क्या कर सकती है, आपके खिलाफ बोल भी तो नहीं सकती है वो। अगर आप कोई लड़ता नहीं था? उनके खिलाफ जो लड़ता था वो उसको जिंदा नहीं रहने देते थे यहाँ तक, ठीक है। और इसका सटीक उदाहरण एक हमारे गांव के ही पांडे जी थे, जिनका पैर कटा हुआ है, और उन्हीं के ज़माने में कभी उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ गए थे तो उनका पैर कटवा दिया गया, विधायक लड़ गए थे। तो आपने पढ़ाई कहाँ से की है इलाहाबाद में? पढ़ाई हमने बेसिकली तो लोकल, मतलब जो गांव में हमारी स्कूलिंग पढ़ाई हुई है। इसके बाद जो है कानपुर यूनिवर्सिटी से हमने बीए किया हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जो इसकी अतीक की जो फूलपुर विधानसभा है वो आपके यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है? वो तो काफ़ी डिस्टेंस है, उधर का इतनी जानकारी नहीं होगी। काफी डिस्टेंस पे होने के बाद भी उसका दबदबा आपके यहाँ तक था? बिल्कुल था, बिल्कुल था, बिल्कुल था। अब इतना दबदबा था कि गुंडागिरी में बहुत बहुत आगे जा चुके थे, वो बहुत आगे जा चुके थे, कहने का मतलब ये है। और कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठा नहीं सकता, क्योंकि वो सत्ता में है, जिसको चाहेंगे वहाँ उठवा लेंगे, मरवा देंगे, दबवा देंगे, कोई बोल नहीं सकता। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मुस्लिम समाज से वो आते थे, तो क्या वो खौफ हिंदुओं के लिए था, मुसलमानों के लिए भी था? वो मुसलमानों के लिए 1% भी नहीं था, ठीक है। आप मानते हैं कि मुसलमानों को सपोर्ट करता था? बिल्कुल मानते हैं, और वहाँ की जनता खुद मानती है कि ये कहीं ना कहीं एक तरफा था। और दबदबा उनका जो गुंडागिरी के मामले में जो भी था वो सताना कुल मिला के। अच्छा, जब आपको पता चला कि अतीक की हत्या हो गई है या उसके बेटे का एनकाउंटर, बेटे का भी नाम सुना कभी, बेटे का भी कारनामे में किसी में? अब नहीं, कारनामों का तो पता नहीं, बेसिकली अभी हुआ ही था। अभी जो उनके राजू पाल की हत्या में जो उमेश पाल को जो मारा था, पाल को जो मारा हुआ था, उनके जो गवाह थे, तो बेसिकली उन्हीं का हाथ ही था। सीसीटीवी में बिल्कुल बाकायदा दिखाई दे रहा है। तभी नाम सुना आपने बस? हाँ, तभी सुना है हमने तो। और बाकी कर्मकांड उनके बहुत पुराने से रहे हैं, क्योंकि सत्ता में थे तो कोई कभी सवाल नहीं उठाया गया। कहने का मतलब ये है कि वो सत्ता में विपक्ष में जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगाएं, लेकिन ये कहना सही नहीं, सटीक नहीं होगा कि आप वॉशिंग मशीन में धुल गए, ये क्या है। बाकी अगर वो पार्टी परिवर्तित कर देते हैं, कि जो भी गुंडागर्दी हो, चाहे विकास दुबे रहे हों, चाहे अतीक अहमद रहे हों, चाहे और एवरीबडी जो भी रहे होंगे गुंडा हो, उनका खात्मा हो रहा है।
और कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया है। ठाकुरों का दबदबा है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। योगी जी बीजेपी खुद ठाकुर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये निष्पक्ष है। और जिस हिसाब से प्रदेश में उनकी सरकार चल रही है, बहुत ही बढ़िया सरकार चल रही है, और उसी को देखते हुए जनता उनको सपोर्ट में भी है। सपोर्ट जब आपने देखा कि अतीक की हत्या हो गई है, सबसे पहले तो अतीक की हत्या को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो योगी जी ये कह रहे हैं कि हमने गुंडा बदमाशी खत्म कर दी है, वहीं अतीक को पुलिस कस्टडी में आके कुछ गुंडे आके मार देते हैं, तो क्या ये गुंडागर्दी खत्म हो गई है? और कुर्की संपत्ति उसकी की जाती है जो फरार चल रहा है या कोई कांड करके भाग गया है, तो उसके जेन्युइन है कि कई बार देखा है आरोपी जो है वो जेल में भी है ना, तब भी बुलडोजर चल जाता है उसके घर पे। जब अतीक के घर पे बुलडोजर चला था, अतीक फरार थे, हाँ, अतीक तो कस्टडी में थे। उनकी बीवी उनके बच्चे फरारी तो चल रहे थे। अच्छा, बीवी और बच्चों के नाम पे बुलडोजर चला दिया उन्होंने? बिल्कुल चला दिया, चलाना जायज़ भी था। और उनके बहुत सारे गुर्गे जो काम कर रहे थे बाहर, वो तो अंदर बैठे और इशारा कर रहे हैं, बाहर तो काम चल ही रहा पता चला जब आपने खबर सुनी कि अतीक की हत्या हो गई है, था। तो आपने घर फोन करा होगा अपने? बिल्कुल। तो घर वाले किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे? खुश थे, कह रहे थे अरे यार ये तो गलत हो गया, ऐसे नहीं मारना चाहिए था? नहीं, देखो, गुंडा थे कुल मिला के, और उनका खात्मा हुआ तो एक तरह से बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। नहीं, कहीं ना कहीं अगर वो जिंदा होते या उनके सुपुत्र लोग जो भी जिंदा होते, तो कहीं ना कहीं वो भी कांड कर रहे होते और वो वहाँ से बैठे इशारा कर रहे होते। तो अच्छा हुआ, खात्मा हुआ, ना कोर्ट ना कचहरी, सब खात्मा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं, देश में संविधान है, हर चीज़ संविधान के अनुसार चलती है। मैं हूं, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे कोर्ट सजा देगी, आप मुझे सजा नहीं दे सकते, पुलिस भी मुझे सजा नहीं दे सकती, कोर्ट का डिसाइड करेगी ये। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस कस्टडी में एनकाउंटर होना योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठता है, नहीं उठता है? देखो, कहीं ना कहीं जब पार्टी में थे ये लोग, तब भी तो इनकी गुंडागर्दी चल रही थी, लेकिन तब तो किसी कोर्ट कचहरी में इनका कोई आज तक फैसला हुआ ही नहीं। ये जो 100 के पार इनके ऊपर जो केस चल रहे थे, ये क्यों चल रहे थे? कहीं ना कहीं इनके हाथ में था, कानून व्यवस्था इनके हाथ में थी, तभी तो नहीं कुछ हो रहा था। कोई इनके खिलाफ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम राजू। तो देखिए, राजू भाई इलाहाबाद से हैं और राजू भाई ने अतीक के साम्राज्य के बारे में किस तरीके से विस्तार से बताया है, अतीक के बेटों के बारे में किस तरह से विस्तार से बताया है। जब अतीक अहमद जिंदा थे तो इलाहाबाद में किस तरीके की गुंडागर्दी थी, किस तरीके का माहौल था, और अतीक के जाने के बाद इलाहाबाद के साथ साथ राजू भाई भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।